नमस्ते फ्रेंड्स। आज शाम के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे हर सुबह हमारा बॉडी एकदम स्टिफ होता है और हम बॉडी को खोलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हर शाम को आपको अपने बॉडी को कूल डाउन करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी एक्सरसाइज का सत्र हम वार्म अप से शुरू करते हैं, वैसे ही हर एक एक्सरसाइज का सत्र कूल डाउन के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी मूवीज़ आप देखते हैं ना, मूवीज़ में भी स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हैप्पी एंडिंग होता है ना तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत खुशी होती है। कुछ मूवीज़ ऐसे भी होती है जिसका एंडिंग बहुत दुखद होता है, तो वो देखने के बाद हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। और ज़्यादातर मुझे तो वो ऐसे पसंद ही नहीं आते हैं कि जो आपको दुखी करे। वैसे ही हमारा योग सत्र होता है, उसका भी एंडिंग हो सके उतना स्मूथ एंड रिलैक्सिंग रखेंगे, उतना ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो हमारे दिन की शुरुआत हम वार्म अप के साथ करते हैं, वैसे ही दिन का जो एंड है उसको कूल डाउन के साथ करना हमेशा एक हैबिट बनाइए, और रात को सोने से पहले आराम से प्राणायाम करते हुए सो जाइए। आज हम एक नई टेक्निक सीखेंगे। इस टेक्निक का नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब आप जो मिरर में दिखते हैं, जो आप आईने में दिखने हैं, तो आपको अपने आप को आईने में देखना है। आईना कभी आपको बताता नहीं है कि बहुत अच्छा है कि बुरा है, आप खुद देख के सोचते हैं। कभी ऐसे नहीं होता है कि आपका मुंह एकदम काला है, आप आईने में देखेंगे तो आईना टूट गया। शायद ऐसा कभी मूवीज में आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईना तो जो सामने है उसको बस दिखाता है आपको, चाहे काला है चाहे गोरा है, चाहे ऊंचा है चाहे नीचा है, उसके सामने जो चीज जैसी है वैसी की वैसी ही वो उसको दिखाता है। आईने के अंदर जो इंसान है उसका कोई फीलिंग्स नहीं होता है। आप भले रो रहे हैं, आईने में आपको दिखेगा कि यहाँ पे आंसू है, लेकिन वो अंदर जो इमेज है उसको कोई फीलिंग्स नहीं होती है। वैसे ही जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो आपको सिर्फ देखना है अपने आप को, कोई फीलिंग्स नहीं। अच्छा है बुरा है सोचना ही नहीं है, जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करना है। एक बार हम ये प्रक्रिया करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे कि इससे आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। आप खुद मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए, ऐसी कोई भी पोजीशन जिसमें आप कम से कम 5 मिनट तक बैठ सकें, ऐसी पोजीशन आप लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पद्मासन लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि सुखासन लगाइए, ज़रूरी कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ कमर गर्दन थोड़ी सीधी रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर है, वो परफेक्ट रहे। आप जब कमर को ऐसे रखते हैं तो आप ऑलरेडी एक गलत पोस्चर में हैं, और गलत शुरुआत करेंगे तो उसका एंड हमेशा गलत ही होगा। तो धीरे से अपने आप को इस पोस्चर में रख के, कमर गर्दन सीधी रख के, या तो जमीन पे या ऊपर टेबल पे या उसके ऊपर पलंग पे या चेयर पे, जहां कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां आप बैठेंगे। मन को प्रिपेयर करना है कि हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रक्रिया होगी उसको हम फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे। कोमलता से आंखों को बंद करना है, और आंखें बंद करने के बाद जब तक मैं आपको ना बोलूं तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे।
कोई भी कार्य की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करते हैं, तो चलिए दोनों हाथों को जॉइन करके हमारी आज की प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। शाम की प्रार्थना जिन जिन को याद है वो लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे जोर से। जिनको याद नहीं है वो एक बार सुन के वाइब्रेशंस को एंजॉय करके दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आंखें बंद, हाथों को कोई भी पोजीशन में जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और अभी आप आज सुबह से जब से आप उठे उसके बाद आपने कौन कौन सी प्रक्रिया की, क्या क्या किया आपने, क्या क्या आपकी दिनचर्या रही, उसको याद करेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ याद करना है, उस विचार के साथ जुड़ना नहीं है, उसको एनालाइज नहीं करना है। मैंने सही किया, मैंने गलत किया, मैंने क्यों किया। आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ बातचीत की, किसी ने आपको डांटा फटकारा, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, न सामने वाले को एनालाइज करना है। उसने बात नहीं सुनी, बस उतना आपको याद करना है। बहुत हार्ड है दोस्तों ये चीज़, एनालाइज किए बगैर चीज़ों को याद करना। जब आप ये प्रक्रिया कर पाओगे तब आप अपने विचारों से डिटैच हो पाओगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, अपने मन को संतुलित कर पाओगे। 5 मिनट अभी से, मैं घड़ी में देख रही हूँ, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। सुबह से लाइन में आपको याद करना है। पहले उठ के ब्रश किया, फिर कुल्ला किया, फिर पानी पिया। जिस सीक्वेंस में आपने किया है उसी सीक्वेंस में आपने याद करना है। बीच में अगर कोई चीज़ आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। बीच में मन कहीं और भटकने चला जाता है तो वापस शुरुआत से शुरू कीजिए। सुबह उठे, उसके बाद पलंग पे करवट ली, जो जो चीज़ आपको याद है उसके साथ। बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, इससे आपका मेमोरी पावर भी बढ़ता है। चेहरे पे मुस्कान के साथ, तनाव नहीं चाहिए, खुशी का माहौल है। बस सोचिए, याद कीजिए। किसी भी विचार के साथ जुड़ना नहीं है।
आपने खाना खाया, उसमें क्या खाया उसको भी याद करना है। टेस्ट अच्छा था बुरा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अच्छा लगा था ये बात आपको याद आनी चाहिए, लेकिन उसकी खुशी नहीं अभी होगी। आपको अच्छा नहीं लगा था वो आपको याद आना चाहिए, पर उसका दुख अभी नहीं महसूस होना चाहिए। आपने कितनी रोटी खाई, कौन सी सब्जी खाई, कौन से राइस खाए, कौन सी दाल खाई, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास पूरे दिन की सारी प्रक्रिया याद करने के लिए। छोटे से छोटी चीज़ याद कीजिए। आप बाथरूम गए, आप नहाने के लिए गए, आपने हैंड्स वॉश किए, आपने हैंड सैनिटाइज किए, आपने मास्क पहना, आपने मास्क नहीं पहना, सब कुछ याद करना है। सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह की प्रक्रिया शाम के साथ मत मिक्स कीजिएगा, जंप मत कीजिए। बंद आँखों से सब कुछ देखना है, जैसे कि आप टीवी का सीरियल देख रहे हो, ऐसे आपका अपना एक सीरियल है। आपका आज का दिन सुबह से लेके शाम तक, जिसके मेन लीड एक्टर आप खुद है। सारी कहानी आपके आजू बाजू गोल गोल घूम रही है। आपको सिर्फ देखना है इस मूवी को। किसी भी विचार पे, किसी भी एक क्रिया पे रुकिएगा नहीं, आगे बढ़िए। जीवन का नाम है आगे बढ़ना। हर एक कार्य के बाद आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो शायद आपकी अधूरी रह गई थी, जो आपको अभी याद आ रही है। कोई बात नहीं, अभी तो आप सिर्फ मूवी देख रहे हैं, आप उसको कुछ कंप्लीट करने नहीं जा सकते हैं। याद करके रखिए, बाद में कंप्लीट करेंगे। धीरे से आपके थॉट्स को क्लोज डाउन करेंगे। 3 लंबी गहरी सांस लीजिए। मूवी खत्म होने के बाद हम मूवी के साथ जुड़ते नहीं हैं। टीवी बंद करके आगे चलिए, आने वाली दूसरी मूवी के लिए तैयारी करेंगे। दोनों हाथों को घर्षण दीजिए। Rub your palms nicely and warm up your eyes. Slowly slide your hands on your face. पूरा हाथों को बॉडी पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े और सामने देखेंगे। Look to your left. सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट डाउन, सांस छोड़ते हुए राइट डाउन। गर्दन नीचे, ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट। सांस लेते हुए ऊपर आकाश की ओर और धीरे से सामने। तो दोस्तों, आज की हमारी ये प्रक्रिया जो है रिफ्लेक्शन, इसमें आप सोचिए आपने क्या सीखा।
ये क्यों करना चाहिए? एक चीज़ जो है बहुत ऑब्वियस है, ये जब आप हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से शार्प होगी। इसके अलावा सोचिए ये आपको और क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, इससे आपको क्या लाभ हो सकता है। सोचिए क्या क्या सीखा आपने इसमें। आप वैसे कमेंट्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ मैसेज आप में से कोई अगर करेगा तो बहुत मज़ा आएगा। साथ में क्या किया हमने वो पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने सुबह से लेके शाम तक की हमारी दिनचर्या को पूरा याद किया, क्या क्या किया था उसको याद किया, हर एक कार्य के साथ डिटैच हुए, अटैचमेंट दूर हुआ। तो इससे आपके अंदर एक वैराग्य भाव आता है, छोड़ने की भावना आती है। ज़्यादातर चीज़ों के साथ हम बहुत जुड़ जाते हैं और जब ये मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं ना, वही सारे दुख का कारण होता है। तो हम इस बंधन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैचमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्रिया के जरिए। दूसरा जो है वो याद कर रहे हैं हर एक चीज़ को। इससे आपका ब्रेन जो है वो माइंड को एक्सरसाइज मिलती है, फोकस इंक्रीज होता है। काफ़ी लोगों ने महसूस किया होगा कि सुबह कौन सी सब्जी खाई थी वो भी हमें याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हर रोज़ हम ये सारी चीज़ें जो करते हैं ना, ये हमारी दिनचर्या में इतना कॉमन हो गया है कि हम उसको एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो ये आपको वो पल देगा जब आपने वो अच्छी चीज़ की थी। ये आपको अपने ही पूरे लाइफ को एनालाइज, पूरा आपकी जो दिनचर्या है वो दिखाएगा। तो आपको खुद को पता चलेगा आपने कहाँ गलती की थी और कहाँ ठीक था। तो कल आप उसको सुधार सकते हैं। और ये चीज़ अगर आप हर रोज़ करेंगे तो क्या होगा, सुबह से लेके आपका माइंड जो है वो शार्प पता रहेगा उसको कि हाँ मुझे रात को इसको याद करना है। तो वो पूरा ध्यान दे के हर एक कार्य करेगा। कई बार क्या होता है, हम चलते फिरते घर पे आए, चाबी कहीं रखा, फ़ोन कहीं रखा और फिर 10 मिनट के बाद ढूंढने निकलते हैं, ना चाबी मिल रही ना फ़ोन मिल रहा है। हम घर पे आए, हमने रखा, कहाँ रखा याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर एक्टिविटी है और क्या किया आपका ब्रेन भी उस पर फोकस करके काम नहीं करता है। तो जब आप ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की आदत बनाओगे तो आपका माइंड जो है वो सुबह से एक्टिव रहेगा और हर एक कार्य वो ध्यान से करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि रात को उसे याद करना है। रिफ्लेक्शन करने का सबसे सही और अच्छा वक्त कौन सा है? आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि शाम को ही करना है कि रात को ही करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं। आप सुबह करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक दिन पहले का कल की सारी प्रक्रिया आप याद कीजिए। सुबह से उठे रात तक सोए तब तक की प्रक्रिया। दोपहर को कर रहे हैं तो आप सुबह से लेके दोपहर तक की प्रक्रिया याद कर सकते हैं, या फिर 24 घंटे पहले की या कल की प्रक्रिया आप याद कीजिए। कोई भी एक चीज़ आपको याद करनी है, लेकिन हर रोज़ अलग अलग होना चाहिए और हर रोज़ एक ही टाइम पे कीजिए। रात को सोने से पहले कीजिए, लेकिन लेट के मत कीजिएगा। लेट के करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप ये सोचते सोचते रिफ्लेक्शन करते करते सो गए और अगर कोई खराब थॉट आपके दिमाग में रह गया तो वो आपकी रात की पूरी नींद को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हमेशा रिफ्लेक्शन बैठ के करना है। रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए उसके बाद हम अपने माइंड को फुल काम डाउन करने के लिए, क्योंकि बहुत काम किया है हमारे माइंड ने, 5 मिनट तक लगातार बहुत सारी चीज़ें सोची है, तो उसको काम डाउन करने के लिए आराम से अनुलोम विलोम लेंगे। और अभी रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब नहीं सोचेंगे कोई भी चीज़,
सब सोचना सूचना सब खत्म. नो सूचनाज एनी मोर, नो सोचना एनी मोर. नाउ अनुलोम विलोम. आराम से अनुलोम विलोम के लिए रेडी हो जाइए. सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से सांस लेंगे. 1 2 3. होल्ड. 1 2 3. राइट से ब्रीथ आउट. 3 2 1. राइट से ब्रीथ इन. 1 2 3. होल्ड. 1 2 3. लेफ्ट से ब्रीथ आउट. 3 2 1. लेफ्ट से ब्रीथ इन. 1 2 3. होल्ड. 1 2 3. राइट से ब्रीथ आउट. 3 2 1. कंटिन्यू. 3 काउंट्स, 5 काउंट्स, 10 काउंट्स, आपके जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से कंटिन्यू कीजिए. अनुलोम विलोम के सारे फायदे. अनुलोम विलोम कर रहे हैं तब अनुलोम विलोम के बारे में ही सोचना है. अनुलोम विलोम में आपको क्या क्या फायदे होते हैं, बॉडी में कितना बैलेंसिंग होता है, आपको कहाँ कहाँ बॉडी में जो भी है वो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलता है, वो सब आप सोचिए. अनुलोम विलोम से बॉडी में बैलेंसिंग आता है. पंच महाभूत तत्व जिससे आपका शरीर बना है वो पंच तत्व का बैलेंसिंग होता है. आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो है वो बैलेंसिंग होता है. आपके बॉडी में जो आपके हॉर्मोन्स हैं उनका बैलेंसिंग होता है. आपका खून का संचार अच्छे से होता है. आपके ब्लड प्रेशर का बैलेंसिंग होता है. आपके शुगर का बैलेंसिंग होता है. आपके थायराइड का बैलेंसिंग होता है. कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी जो है दोस्तों वो भी कैसे पैदा होती है, आपके बॉडी के ही सेल्स आपके खिलाफ काम कर रहे हैं. वो कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है, कोई वायरस लग गया और कैंसर हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन आपके बॉडी के ही सेल्स अंदर से ऐसे हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी में इम्बैलेंस है. बॉडी ही बॉडी के खिलाफ काम कर रही है. तो आपके माइंड को फोकस करवा के अच्छे से 1 2 3. होल्ड. 1 2 3. ब्रीथ आउट. 3 2 1. ब्रीथ इन. 1 2 3. होल्ड. 1 2 3. ब्रीथ आउट. 3 2 1. ब्रीथ इन. 1 2 3. Hold. 1 2 3. Breathe out. 3 2 1. कंटिन्यू करते रहना है. अनुलोम विलोम की मैंने आपको खास बात जो बताई थी वो क्या है, कम से कम 5 मिनट तक लगातार जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे तब जाके ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. तो आराम से अनुलोम विलोम करते रहिए तो आपके बॉडी में अच्छे से बैलेंसिंग होगा. और ये ख़त्म होने के बाद आप खुद फील कर सकते हैं कि आपका जो माइंड है वो पूरी अच्छी तरह से टोटली रिलैक्स्ड हो चुका है. और याद रखिएगा, आप एक प्रक्रिया ख़त्म करके अभी दूसरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं. तो पहली प्रक्रिया टोटली भूल जानी है, अभी उसको याद नहीं करना है. अभी आप जो कर रहे हैं उसी पे फोकस कीजिए. लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो बीत गया वो पहले की क्रिया को हम याद नहीं करेंगे और जो अभी हम कर रहे हैं हमारा पूरा फोकस उस पे हो. ये बहुत ज़रूरी है. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. आराम से. आपके पास आधी मिनट और है अनुलोम विलोम की कंप्लीट करना है. कम से कम 5 मिनट किए बगैर आप उठेंगे नहीं. अनुलोम विलोम जब आप लगातार 5 मिनट कंप्लीट करेंगे तब जाके आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 2 सांस लिया, हाय थक गए, रेस्ट करेंगे, वापस 2 सांस लिया, फिर वापस रेस्ट करेंगे. अभी तो बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ. 1 सांस लिया, बंद किया, दूसरी हाफ साइकिल ओनली, दूसरी साइड से लिया, बंद किया, छोड़ा, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ. ऐसी 2-3 साइकिल जब होगी तब बॉडी में एक प्रक्रिया चालू होती है. वहाँ पे तो आपने रोक दिया, तो फिर बॉडी में चेंजेस कैसे आएगा. तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें.
नहीं कर पाते हैं, बहुत बेचैनी हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। पर धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और जो अभी आपने किया है ना, जो आप नहीं होल्ड कर पाए थे और आपने 1-2 मिनट की जो किया था, वो प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्रैक्टिस करोगे तब आप 5 मिनट कर पाओगे। पहले ही दिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप 5 मिनट लगातार कीजिए तो बहुत रेयरली लोग कर पाते हैं, सब थक जाते हैं, माइंड फोकस भी नहीं कर पाता है। सबका होता है, आपका अकेले का नहीं हो रहा है, सबको यही चीज़ होती है। और वी नो इट वेरी वेल, क्योंकि मैंने सबका देखा हुआ है, सबको यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप 5 मिनट, लोग 10 मिनट भी मेरे यहाँ अभी तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था तो उनका भी यही था कि बराबर नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से पर्वतासन, दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर जॉइंट करना है। ध्यान रखिए गर्दन रिलैक्स रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगी, आंखें बंद। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 2 हाथों को धीरे से नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद, शोल्डर्स रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, रिवर्स। 3, 2, 1। 3 भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक के लिए कानों को, आंखों को कवर करना है और मुंह बंद रख के 3 ओंकार। दोनों हाथों को नमस्ते में लंबी गहरी सांस लेंगे। प्रार्थना लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स देंगे। आपका राइट हैंड फेस पे, राइट साइड पे, राइट हैंड से लेफ्ट की ओर धक्का देंगे और फेस से राइट की ओर धक्का देंगे। धीरे से सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड। थोड़ा सा नीचे से। रिलैक्स। सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड। सामने से पीछे धक्का देना है, पीछे से सामने। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोस्तों, यहाँ पे आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाथों से पीछे धक्का दे रहे हैं, चेहरे से आगे धक्का दे रहे हैं, और दोनों तरफ का धक्का जब सेम होता है तो चीज़ जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी, तो दिखाई नहीं देगा। तो इसमें आपका दोनों तरफ का जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से फोर्स देना है। धीरे से पीछे से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इससे आपका जो ब्रेन का यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। थोड़ा सा गर्दन को नीचे की ओर और फिर दोनों साइड से। सेम थिंग ऑन द अदर साइड। लुकिंग टू योर लेफ्ट। अभी आप गर्दन को यहाँ से सीधा सेंटर में लाने की कोशिश करेगा और हाथ उसको इस साइड पे धक्का देगा। सेम थिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक पूरा गर्दन का सर्कल लेंगे अलॉन्ग विथ वन ओमकार। ब्रीथ इन, सिर्फ एक ही सर्कल और एक ही ओंकार। रिवर्स। धीरे से सांस लेते हुए रिलैक्स एंड लेट्स गो टू नाइस लाइंग डाउन पोस्चर। धीरे से लेट जाएंगे। लेटने की प्रक्रिया आई होप आप लोगों को याद है। ऑलवेज टर्न ऑन वन साइड एंड लाई डाउन नाइसली। धीरे से लेटेंगे आराम से। दोनों पैरों को नीचे, लंबा
दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे से बॉडी के साइड में हाथों को लेके आएंगे, दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा और पैर बाहर की ओर ऐसे जाएगा। ब्रीथ इन। यस्तिकासन के लिए दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए, पैर नीचे खींचे हुए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैर नीचे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। हमेशा याद रखिए, तालासन और यस्तिकासन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पूरे बॉडी का इसमें खिंचाव होता है, जिससे आपके पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, और इसके बगैर आपका योग अधूरा है। दोनों पैरों को अंदर की ओर इस बार खींचेंगे, मतलब आपके पैर अभी हम ऐसे खींच रहे थे तो उसकी जगह ऐसे खींचेंगे, और हाथों को ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6, और खींचिए। 7 8, और जोर लगा के। 9 10। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और स्लीपिंग वक्रासन में दोनों पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। देखना लेफ्ट साइड पे है। 1 2 3 4 5। आराम से बॉडी को लूज कीजिए। 6 7, हाथों को लूज कीजिए, गर्दन को लूज कीजिए। 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में, फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे, गर्दन लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पैरों को देखना राइट साइड पे है। जहां जरूरत नहीं है वहां पे आंखें बंद कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, एंड पैरों को ट्विस्ट करेंगे। आपका ऊपर वाला घुटना नीचे वाले पंजे को, एड़ी को टच करने की कोशिश करेगा। नहीं होता है तो यहाँ रहेगा, जहाँ रहता है वहां पे। और अपोजिट साइड पे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हाथों को लूज कीजिए और धीरे से नीचे वाले पैर को ऊपर वाले थाइस पे रखेंगे। थोड़ा और प्रेशराइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से चेंज साइड्स, आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8। आराम से नीचे वाला पैर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ब्रीद इन और दोनों पैरों को आराम से लंबा कर देंगे। धीरे से राइट पैर को अर्ध पवन मुक्तासन की पोजीशन में, राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा आकाश की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, स्क्वीज करेंगे। लेफ्ट पैर का पंजा नीचे की ओर, राइट पैर का पंजा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए हाथ ऊपर एंड अगेन राइट लेग को फोल्ड करेंगे नाइसली। 1 2 3 4 5। धीरे से राइट पैर को लेफ्ट साइड पे पूरा खींच के ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से राइट पैर को रिलीज करेंगे, लेफ्ट पैर को पवन मुक्तासन की पोजीशन में। 1 2 3 4 5। धीरे से लेफ्ट पैर को राइट साइड पे एंड होल्ड। 2 लुक ऑन द ऑपोजिट साइड। 3 जहां तक पैर जाता है वहीं तक लेके जाएंगे। 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को लूज, हाथों को लूज, पूरा अच्छे से शवासन में रिलैक्स करेंगे। शवासन के लिए आपका बॉडी एकदम रिलैक्स पोजीशन में हो। कोशिश करेंगे कि आपकी बॉडी पे अगर कोई भी हैवी एक्सेसरीज है, बहुत हैवी घड़ी है, वजन में जो ज्यादा है, बहुत हैवी कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको चेंज कर दीजिए। लाइट कपड़े, लाइट, पूरा अपने आप को जितना हल्का रखोगे उतना आप अपने आप को शवासन में डुबाने में कामयाब रहोगे। बालों को एकदम खुला रखना है, कहीं भी कोई भी तनाव नहीं। चश्मा, घड़ी, रिंग्स, बैंगल्स, ये सारी चीजें जो है, हेयर क्लिप, बेल्ट, टाइट जीन्स, टाइट शर्ट, ये सब शवासन के रास्ते में बाधाएं हैं। इन सब की वजह से आप अपने आप को लूज नहीं छोड़ पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को एकदम लूज कर दीजिए और एंजॉय योर शवासन नाइसली, ताकि आप अपने शवासन का पूर्ण तरह से लाभ ले सकें। शवासन के हमारे 2 रूल्स कभी नहीं भूलना है। आंखें बंद, बॉडी एकदम लूज, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। बंद आंखों से आपका पूरा ध्यान आपके पैरों पे, दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करेंगे। बंद आंखों से आपका ध्यान आपके स्टमक के मसल्स पे, आपके स्टमक के मसल्स को एकदम रिलीज करेंगे। बंद आंखों से आपका ध्यान आपके चेस्ट के मसल्स पे, चेस्ट के मसल्स को एकदम रिलैक्स करेंगे। बंद आंखों से आपका ध्यान आपके दोनों हाथों पे, दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स करेंगे। बंद आंखों से आपका पूरा ध्यान आपकी कमर, गर्दन, फेस के मसल्स सबको एकदम रिलैक्स करेंगे। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लीजिए
और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। और इसी रिलैक्स्ड पोस्चर में यू विल स्टार्ट विथ योर एब्डोमिनल ब्रीदिंग। स्टमक ब्रीदिंग के साथ शुरुआत करेंगे। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 ब्रीथ आउट, 3 2 1 3 काउंट्स, 5 काउंट्स या उससे ज़्यादा आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके पूरा प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद एक साइड पे करवट लेके बैठ सकते हैं एंड यू कैन लिव योर शवासन। लेकिन अगले 5 मिनट आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहना है। हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पीसफुल महसूस कर रहे हैं। और आज हमने जो एक नई टेक्निक सीखी रिफ्लेक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। मैं आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए कल बताऊंगी, वैसे हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले अभी आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि आपने क्या किया, इससे आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछिए। तो क्या है कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे और फिर उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक नई प्रक्रिया हमने सीखी है तो उसको एडॉप्ट करने में भी हमें टाइम लगता है। तो पहले माइंड से आप एडॉप्ट कीजिए कि हाँ, ये प्रक्रिया से मुझे बहुत लाभ होने वाला है, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो यहाँ पे हमने खास डेवलप की है, हमारे योग गुरु ने यहाँ पे खास डेवलप की है, ताकि आजकल की जो सिचुएशन है जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अटैच हो जाते हैं, उससे हम इतना अटैचमेंट नहीं क्रिएट करें। आज अगर आप देखने जाओ ना तो बच्चे भी अपने पेन पेंसिल से इतना अटैच हो जाते हैं कि एक पेन खो गई उसमें उसको डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल के दुनिया में बहुत कॉमन हो चुकी है, जो अच्छी नहीं है। तो ये प्रक्रिया से आप अपने ये बाहरी जो मोह माया की दुनिया है उसके साथ डिटैच होना सीखोगे और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे। आप अपने आप को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना सीखोगे। कई बार हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, पर जो भी किया वो हो गया, ख़त्म। अभी आप अपने आप को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो ये प्रक्रिया का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान हो। Thank you very much. Have a nice and beautiful day. Bye bye.